शुरू करते हैं। मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सब विरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। देखिए आखिर इन 4 पंक्तियों में क्या कहते हैं। यहां पर जो ब्रज की गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनके प्रेम में इतनी लीन थी कि वो ये बता रही हैं कि आखिर प्रेम को कौन समझता है, कौन समझ सकता है। तो देखिए पहली पंक्ति, मार्ग प्रेम को समुझे, हरिचंद यथार्थ होत यथा है। वो कहती हैं कि ए हरिश्चंद्र, अर्थात इस प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। यथार्थ होत यथा है, वास्तव में प्रेम जैसा होता है उसको कौन वैसा समझता है। अर्थात बहुत कम ही लोग होते हैं जो प्रेम जैसा होता है उसको वैसा ही समझते हैं, अन्यथा दुनिया में लोग प्रेम को कुछ और ही समझते हैं। ये गोपियां कह रही हैं। और क्या कहती हैं कि लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही हूं की सारी कथा है। और प्रेम प्रेम रटने से, पुकारने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, उल्टा और बदनामी हो जाती है, बदनाम होने की कथा आ जाती है। और क्या कहती हैं कि जानत है जिय मेरो भली विधि, अर्थात मेरा जो जिया है, हृदय है, वो भली प्रकार से जानता है कि इसमें और उपाय सब व्यर्था हैं। सारे उपाय इसमें क्या हैं, व्यर्थ हैं। आप प्रेम में कोई उपाय कर लीजिए, प्रेम में कोई उपाय कार्य नहीं करता है। और क्या कहती हैं कि बावरे हैं ब्रज के सिगरे, अर्थात ब्रज के जो लोग हैं ना वो लोग बावरे हैं, पागल हैं। क्यों? क्योंकि मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। वो लोग बार बार आकर के मुझसे पूछते हैं, बेकार में पूछते हैं, व्यर्थ ही पूछते हैं, नाहक, कि बताओ तुमको कौन विथा है, अर्थात तुमको कौन व्यथा है, कौन सा दुख है। ये कुल मिलाकर ये कहना चाहती हैं कि अर्थात प्रेम को जिसने समझा ही नहीं वो प्रेम में दर्द को क्या समझेगा। इसका जो पूरा अर्थ है वो ये हुआ कि वो कहती हैं कि ए हरिश्चंद्र, प्रेम के मार्ग को कौन समझ सका है। वास्तव में प्रेम जैसा होता है उसको वैसा बहुत कम ही लोग समझते हैं। और प्रेम प्रेम रटने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, अपितु और बदनाम होने की कथा होती है, बदनाम हो जाते हैं। और कह रही हैं कि मेरा जो हृदय है भली प्रकार से जानता है कि इसमें सारे उपाय व्यर्थ होते हैं। और ये ब्रज के लोग पागल हैं जो आकर बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हें कौन व्यथा है, कौन दुख है। अब आगे चलते हैं। रो कहीं जो तो अमंगल होए, और प्रेम न से जो कहें पिय जाइए। जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु, जी है न तो यह क्यों पति आइए। तासों पयान समय तुम्हारे, हम का कहें आप हमें समझाइए। क्या कहती हैं इसमें, जो है प्रेमी है, प्रेमिका है, नायक और नायिका है। नायक कहीं जा रहा है, प्रेमी कहीं जा रहा है, तो उसकी जो प्रेमिका है वो कहती है, देखिए इसमें जो सहज भाव है, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये घटता है, जिसने कभी प्रेम किया हो या शादीशुदा हो उसके गृहस्थ जीवन में ये आता है। जब वो कहीं बाहर कुछ दिन के लिए जाता है तो
तो क्या कह रही हैं, वो जो प्रेमिका है वो कह रही है कि रोक ही जो तो अमंगल होए। ये वो जा रहे हैं तो कह रही है कि यदि मैं उनको रोकती हूँ, टोकती हूँ, पूछती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं, तो अमंगल होगा, अशुभ माना जाता है। किसी को जाते समय रोकना टोकना अशुभ माना जाता है। और प्रेम नशे जो कहें पिए जाइए, और यदि मैं कहूंगी कि आप जाइए तो मेरा प्रेम नशे नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। और जो कहें जाहू न तो, और अगर मैं कहूं कि न जाहू, मत जाइए, तो कहेंगे कि मेरे ऊपर अधिकार दिखा रही है, अधिकार जमा रही है। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और अगर कुछ नहीं कहते हैं तो हमारा प्रेम बिल्कुल नष्ट हो जाता है, वो सोचें कि हमसे प्रेम नहीं करती। तो जो हरिचंद कहें तुमरे बिनु जी है न। और क्या कहती हैं कि हरिश्चंद्र जी, अगर हम लोग ये कहती हैं या मैं ये कहती हूं कि हम तुम्हारे बिन जी नहीं सकते, तो यह क्यों पतियाइए। तो वो ये पतियाएंगे नहीं, मानेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे कि यह कह रही है कि हम तुम्हारे बिन जी नहीं सकते। अंतिम पंक्ति, तासो पयान समय तुमरे, इसलिए ऐसा है कि अब सब कुछ हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं मेरे प्रिय, मेरे प्रिय। हम का कहें, आप हमें समझाइए। अब आप ये बताइए कि हम आपसे क्या कहें, आप ही हमको बता दीजिए। अब देखिए इसमें इसका कुल मिला के अर्थ हुआ, कह रही हैं कि यदि मैं उनको रोकती हूं तो अशुभ माना जाता है, और यदि मैं कहती हूं कि जाइए तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, और अगर कहती हूं कि मत जाइए तो ये उनके ऊपर अधिकार जमाना होगा, और कुछ नहीं कहूंगी तो मेरा प्रेम नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वो सोचेंगे कि मुझसे प्रेम नहीं करती। तो हरिश्चंद्र जी अब आप ही बताइए कि अगर मैं ये कहूं कि मैं आपके बिन जी नहीं सकती, तो वो यह बात क्यों विश्वास करेंगे। इसलिए अब मैं सब उन्हीं के ऊपर छोड़ रही हूं कि वही अब मुझे बताएं कि मैं उनसे क्या कहूं। आगे चलिए, आज लो जो न मिलो तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। मेरो राहनो है कछु नाही, सब फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावें। देखिए क्या कह रही हैं गोपियां कि आज लो जो न मिले तो कहा, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावें। करें कि कृष्ण जब से हमको छोड़कर गए हैं आज तक मिलने नहीं आए, तो बताइए हम कैसे कह देंगी कि हम उनकी हैं, अर्थात हम उनकी हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं जबकि वो जब से गए हैं तब से हमसे अभी तक मिलने नहीं आए। और मेरो उलाहना हो कुछ नहीं, और हम लोग ये उलाहना नहीं दे रही हैं, शिकायत नहीं कर रही हैं, उनकी गलती नहीं बता रही हैं। ये और क्या कहती हैं कि सब फल आपने भाग को पावे। भाई दुनिया में सबको अपने अपने भाग्य का फल मिलता है, तो हमारे भाग्य में वो नहीं थे, चलो कोई बात नहीं। हम लोग ये उलाहना नहीं दे रही हैं उनको। और जो हरिचंद, अब कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी, जो भई सो भई, जो हो गई सो हो गई, लेकिन अब तो हमारे प्राण जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तो प्यारे जूहे जग की रीति, तो हे प्यारे, जग की यह रीति है कि जब दुनिया से कोई विदा होता है तो लोग उसको कंठ लगाने के लिए, एक बार देखने के लिए आते हैं। आपके घर में भी जब कोई विदाई होती है, शादी वादी, तो लोग गले मिलते हैं और ये कह रही है कि अब तो हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, अब हम लोग दुनिया से विदा होना चाहती हैं। तो कम से कम वो अंतिम समय में तो आकर के हमें गले लगा सकते हैं, अपने कंठ से लगा सकते हैं, हृदय से लगा सकते हैं। अब इसका पूरा अर्थ सुन लीजिए। कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जब हमें छोड़ के चले गए तो आज तक मिलने के लिए नहीं आए, तो बताइए हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनकी हैं। और हम लोग यह उलाहना नहीं दे रही हैं, उनकी गलती नहीं बता रही हैं, दोष नहीं निकाल रही हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं कि जाने दीजिए, नहीं मिले,
सबको अपने अपने भाग्य का फल मिलता है, हमारे भाग्य में नहीं थे। और कह रही है कि हरिश्चंद्र जी, जो होना था सो तो हो गया, जाने दीजिए, लेकिन अब तो हमारे प्राण जाना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में विदा के समय लोग गले लगाते हैं, तो कम से कम वो इस बार आए और अंत समय में आकर के हमें अपने गले से लगा लें। अब आगे चलते हैं अंतिम छंद। व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। पै बिनानंद लाल विहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यही कहियो न सो हम, और कछु नहीं जानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। देखिए, व्यापक ब्रह्म सबय थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं। उद्धव जी समझाने गए थे गोपियों को, और यहां वो कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जिस ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि वो व्यापक है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पर हर जगह व्यापक है, तो ये बात तो हम लोग भी जानती हैं। लेकिन बिना नंदलाल बिहाल, लेकिन बिना नंदलाल के हम लोग बेहाल रहती हैं, और उनके बिना और कुछ हम नहीं जानती हैं। वही हमारे सब कुछ है। और तुम उद्धव, हे उद्धव जी, यही कहियो उनसे, तुम जा करके उनसे यही कहना कि हम और कछु नहीं जानती, हमको हम कुछ नहीं जानती हैं, हमको वो चाहिए तो चाहिए, हमको उन्हीं से प्रेम है, हम उन्हीं को सब कुछ मानती हैं, हम दुनिया में और कुछ जानती नहीं है, और न हमें कुछ जानना है। अंतिम पंक्ति, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, कह रही है कि जाके उद्धव जी कह देना कि हे पिया, हे प्रिय, तुम्हारे निहारे बिना, अर्थात तुमको देखे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। ये जो हमारी दुखियारी अखियां हैं, दुखी आंखें हैं, ये बिना उनको देखे मानती नहीं है। इसलिए कम से कम एक बार तो अवश्य ही उनका आना बनता है, और वो आ जाएं। ये बात गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं। इसका अर्थ पूरा सुनिए। करें कि हे उद्धव जी, यह ब्रह्मांड ब्रह्म से व्याप्त है, भगवान से व्याप्त है, हर जगह भगवान समाया है, ये हम जानती हैं। लेकिन नंदलाल के बिना, बाबा नंद के उस छोकरे के बिना, छोरे के बिना, लड़के के बिना और हम कछु नहीं जानती हैं, हमें और कोई ज्ञान नहीं है, न हम जानना चाहती हैं। और उद्धव जी, आप जा करके श्री कृष्ण से यही कह देना कि हम लोग और कुछ नहीं जानती हैं, बस बात यह है, उनसे कहना कि आपको देखे बिना उनकी जो दुखियारी आंखें हैं, दुखी आंखें हैं, वो मानती नहीं है, दिन रात उनसे आंसू बहते रहते हैं। अब देखिए, इस प्रकार ये समाप्त हो गया। अब आपकी परीक्षा में अगर ये चार चार पंक्तियां आ जाती हैं, तो आप इनका अर्थ लिख सकते हैं, या इनके ऊपर जो प्रश्न आधारित हों उनका उत्तर दे सकते हैं।